ठीक है। तो अभी जो है हमारा अंतिम विधि है क्या, आपका रूपांतरण विधि। वैसे रूपांतरण विधि जो है आपका 3.6 में करना है रूपांतरण विधि को, ठीक है। तो हमने सोचा कि अब क्या बोलते हैं अंत में ही बता दे, लेकिन फिर भी हम सोचे कि नहीं अंत में नहीं, अभी बता देते हैं क्या आपका रूपांतरण विधि, जिसको हम कहते हैं क्या, रिड्यूसिबल मेथड या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यानी रिड्यूसिबल मेथड कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते हैं, और हिंदी में उसको रूपांतरण विधि भी कहते हैं। मतलब क्या, उसका जो रूप है ना, जो ओरिजिनल फॉर्म है, उसका जो रूप है उसको बदल देते हैं, उसी को कहते हैं क्या, रूपांतरण विधि। यानी रूप को बदलकर हम काम कर लेते हैं, ठीक है। मतलब रूप को बदलने का मतलब क्या, कि अलग फॉर्म में दिया रहेगा, उसको दो चर वाले रेखिक समीकरण युग में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड रूपांतरण विधि। उसी को क्या कहते हैं, रूपांतरण विधि कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन ले रहे हैं तो उसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा रूपांतरण विधि, ठीक है, रूपांतरण। तो इसमें हमको क्या देखना है, रूपांतरण विधि। तो लिखते हैं रूपांतरण विधि क्या होता है, ठीक है। रूपांतरण विधि क्या होता है, रूपांतरण, रूपांतरण विधि, रूपांतरण विधि जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, या किसी को और इसको रिड्यूसिबल मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल मेथड, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, या इसको रिड्यूसिबल मेथड, या इसको हम लोग रिड्यूसिबल मेथड, या किसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन मेथड भी कहते हैं। रिडक्शन मेथड, तीन नाम आप ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या रिड्यूसिबल मेथड, या इसको रिडक्शन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ना आपका 3.6 में इसका काम है, यानी सबसे अंतिम जो एक्सरसाइज में है ना, अंतिम एक्सरसाइज में जो है इसका काम है 3.6 में आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। 3.6 में हमको यहाँ पे देखना है कि कैसे हम यहाँ पे काम करेंगे। इसको कहते हैं रिडक्शन मेथड, या इसी को रिड्यूसिबल मेथड या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते हैं, इसको रूपांतरण विधि हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे इसको, इसका तरीका क्या है, कैसे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया 1/2x, 1/2x हमने लिखा, प्लस 1/3y हमने लिखा, 1/3y आपका बुक का ये क्वेश्चन, इक्वल टू कितना है 2, इक्वल टू कितना है 2, ये एक है। फिर यहाँ पर लिखते हैं 1/3x प्लस 1/2y, इस तरह इक्वल टू आपका 13 क्या है 6 है, 13 क्या है 6। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको रूपांतरण विधि में हो सकता है, आपको कहीं दे दे एग्जाम में, आपसे कहीं पूछ सकता है। वैसे ज़्यादा अधिकतम बात तो इससे नहीं पूछा, लेकिन मे भी होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना, तो पूछ सकता है। तो रूपांतरण विधि का मतलब पहले इसके रूप को हम बदलेंगे। क्या करेंगे, रूपांतरण का मतलब ये होता है कि इसके रूप को, इसके फॉर्म को बदल दीजिए, मतलब और रिड्यूसिबल को कम कर दीजिए। क्या करना है, रिड्यूसिबल को, रिडक्शन को मतलब इससे कुछ चीज निकाल दीजिए, कम कर दीजिए, ठीक है। अब कम कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे। जैसे इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ से समझना स्टार्ट होता है, अब यहाँ से समझना स्टार्ट होता है। बताइए क्या हम इसको 1/2 और गुना में 1/x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? क्यों, क्योंकि 1 में x से बड़ा रहेगा तो 1 ही आएगा, 2 में x से करेंगे तो 2x आएगा। हम इतना लिख सकते हैं, मेरा ये राइट बनता है, हक बनता है, हम इतना इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस 1/3 और इनटू 1/y, इतना हम ये लिख सकते हैं। अब नहीं कि ये कि हम काय लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर 1 में 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 3 में y से करेंगे तो 3y आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। और बराबर 2 है तो हमने 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है। फिर उसी तरह इसको भी लिखेंगे 1/3 से लिखे और 1/x से लिखे, फिर प्लस में 1/2 से लिखे और 1/y से लिखे, और बराबर में क्या है, मेरा वाला 6 है, 13.6 है, 13.6 लिखिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ ध्यान दीजिए, दोनों में 1/x दिख रहा है और दोनों में 1/y दिख रहा है, तो हमको इसको हम जो है ना मान लेंगे, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, मानेंगे। तो अगला स्टेप क्या है, लिखेंगे माना, माना कि 1/x को हम क्या मान ले रहे हैं, a मान लेते हैं। चाहे आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपको आपके अनुसार, ठीक है। और 1/y को हम मान लेते हैं b। इसका मतलब क्या है, जहां जहां 1/x
1/x आया होगा वहां वहां हम क्या मानेंगे, a मानेंगे, और जहां जहां y आया 1/y आएगा वहां वहां हम क्या करेंगे, b मानेंगे। क्या मानेंगे, b मानेंगे। क्लियर है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब तो इसके अनुसार लिखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/2 तो इसे ठीक है, और 1/x के क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, प्लस है तो प्लस 1/3 इसे ठीक है, और y की जगह 1/y की जगह क्या रखेंगे, b। अब बराबर में कितना है 2, कोई दिक्कत है इसे बताइए, समझ आया। फिर 1 क्या है 3 है ना, तो 1/3 लिखिए, 1/x की जगह क्या लिखेंगे a, अब प्लस 1/2 हो गया, और 1/y की जगह क्या लिखेंगे b। अब बराबर क्या 13/100। इतना कोई दिक्कत बताइए, ठीक है, इतना कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों का हम सब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम यहाँ पे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलिए एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, इतना में कोई दिक्कत तो बताइएगा, ठीक है। अब इसके अनुसार काम करते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, आप जानते हैं 6 होगा, ठीक है। अब 2 में 6 से करेंगे तो आएगा 3, यानी क्या हो जाएगा 3a होगा कि नहीं होगा, फिर प्लस में प्लस हो जाएगा, 3 गुना 6 यानी 2, यानी 2b। अब बराबर कितना है, बराबर कितना है 2, और आप जानते हैं ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो क्या होगा 3a प्लस 2b बराबर कितना 12 होगा कि नहीं होगा, और इसको मान लीजिए 1 2 मान लिया है ना, तो इसको मान लेंगे 3। कोई दिक्कत बताइए। इसके रूप को हम बदल दिए कि नहीं बदल दिए, रूप कैसा था कैसे हमने कर दिया, तो इसीलिए इसको कहते हैं रूपांतरण विधि। और ये कितना बड़ा था, ये कितना छोटा हो गया, इसमें हमने क्या किया, कुछ चीज को घटा दिया कि नहीं घटा दिया, इसलिए इसको रिड्यूसिबल मेथड या रिडक्शन मेथड भी कहते हैं, ठीक है, समझ आया। फिर वही काम अब दूसरा में करना है, ठीक है। तो क्या है 3 2 कैसे लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, 6 तो होगा ही होगा ना। अब 3 गुना 6 यानी क्या हो जाएगा 2a होगा कि नहीं होगा, अब प्लस 2 3 6 यानी 3b होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब बराबर कितना है 13/6 है कि नहीं। अब बताओ 6 से 6 कैंसिल हो गया, ऐसे हो गया कि गुना एक भाग में इधर जाएगा तो गुना में 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, या नीचे अगर सेम दिखे तो करा सकते हैं, ठीक है। तो 2a अब प्लस 3b बराबर कितना 13 है कि नहीं, इसको मान लेंगे 4 हो गया। जानी हमने इसको क्या किया, इसके रूप को बदल दिया, क्या कर दिया, इसके रूप को क्या किया, इसके रूप को हमने क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक है। अब हमारा रूप को बदल के इस तरह इसका रूप आ गया, ठीक है। अब इस तरह का इक्वेशन ये दो चर वाला रैखिक संख्या युग्म है कि नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पढ़े हुए हैं 4 विधि, कौन सा विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन, वृत्तगुणनफल की पढ़ाई के लिए चौथा है रूपांतरण, 3 विधि पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आप तीनों में से किसी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि प्रतिस्थापन भी थोड़ा सा बड़ा है, आपका वृत्तगुणनफल भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा जो है आपका क्या है, विलोपन विधि। तो इसीलिए हम यहाँ पे विलोपन अप्लाई करेंगे, क्योंकि बुद्धिमान वही होते हैं जो कम समय में अपने रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो चाहते हैं कि क्या हमारा मेहनत कम लगे और हमारा रिजल्ट आ जाए, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, वृत्तगुणनफल से भी कर सकते हैं। अंतर ये होगा कि उसमें ज्यादा समय लगेगा और यहाँ पे कम समय लगेगा विलोपन विधि में, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन को हम तो पास में रख लेंगे, लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को। क्या करते हैं, यहाँ से दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, यानी 3a है प्लस 2b है बराबर 12 है, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 3, और आपका 2a है आप प्लस 3b है बराबर कितना है 13, इसको मान लेते हैं 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं कि आप a के अनुसार काम करना चाहते हैं कि b के अनुसार, वही ना है, x y के अनुसार काम करते हैं कि नहीं करते हैं, तो मान लेते हैं कि हम a के अनुसार काम करते हैं, ठीक है। हमने अब जानते हैं कि a मतलब क्या है, चाहे हमको चाह रहा था कि यहाँ पे x और y मान लेना, फिर कोई सिंपल बात नहीं है, आप x y भी मान सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बस काम है बस। तो हम मान लेते हैं कि b और 2 के अनुसार काम करते हैं, तो दोनों को बस घटाएंगे, तो अब दोनों को बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इसमें कितना से गुणा करेंगे 2 से, और इसमें कितना से गुणा करेंगे 3 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में कितना से 3 से गुणा कर क्या दोनों पास से घटाएंगे ना, गुणा कर घटाने गुणा कर घटाने तो 2 3 6 1 2 दूना 4 b बराबर 24, 12 दूना 24, फिर क्या 3 दूना 6 1, देखिए a बराबर हो गया ना, 3 3 9 b बराबर कितना 13, क्या करना है, घटाना है ना, है 39, अच्छा 13 3 39 39, हाँ 39 जोड़ना है ना कि घटाना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसे ये गया 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा 5, 20 साइन किसका माइनस का बराबर 9 में से 4 गया 5,
अब 3 में से 2 गया 1, ठीक है, माइनस ये होगा क्योंकि बड़ा अंक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 तियां 15, यानी b बराबर कितना हो गया 3। अब b के मान को उठाकर क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे b के मान को समीकरण इसमें 1 में रखेंगे, क्या बोलना है, b के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, उसको थोड़ा रख देंगे, रखेंगे इसमें ही, समीकरण 3 में रखिए या 4 में रखिए, 3 में रखने पर तो समीकरण 3 कौन है, आपका यही है, आपका 3 प्लस 2 भी बराबर कितना है 12, जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ क्या रखेंगे 3, 3 के वैसे ही ठीक है, 2 गुना b कितना है 3 है ना, बराबर कितना 12 है, 3 हो जाएगा प्लस 3 का कितना 6 बराबर 12 हो जाएगा, मतलब क्या 3 ऐसे ही ठीक है 12 प्लस इधर जाएगा तो माइनस 6, यानी 3 के बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 गुना 6 यानी a बराबर कितना हो गया 2 हो गया, a बराबर 2 और b बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अगर यहाँ पे a बराबर 2 आ गया और b बराबर क्या हो गया आपका क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इतना अगर a b का मान आ गया तो अब यहाँ पे आइए, हमने माना पे क्या माना था 1/x बराबर क्या माना था a माना था, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्या 1/x बराबर क्या a और 1 यहाँ पे 1/y बराबर क्या आपका b माना था, तो 1/x की जगह पे हम क्या रखेंगे, a का वैल्यू कितना है 2 है कि नहीं है, और अपॉन में 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और फिर 1/y से ठीक है, और b की जगह पे क्या है 3 है तो उसके नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप क्रॉस को मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, ठीक है, ये 2 में x से करेंगे तो क्या होगा 2x आएगा कि नहीं आएगा, 1 में x करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, x बराबर कितना आया 1, और नीचे से भाग देना ना 1/2, यानी x का वैल्यू कितना आया 1/2 आया, और फिर इसे कीजिएगा तो 3y हो जाएगा बराबर कितना 1, तो y बराबर कितना हो गया 1/3, बात समझ में आई, एंड इट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और द रिड्यूसल मेथड, और इन दिस प्रोसेस वी कैन सॉल्व एज इट, ठीक है, इस तरह से हम इसमें सॉल्व करेंगे और इस तरह से हमारा जो है रूपांतरण विधि होता है। कोई दिक्कत है इसमें, तो हमने क्या किया, देखिए पहले हमने रूप को बदला, माना ये 2 3 आया, एक विधि से सॉल्व किया, a और b का वैल्यू आया, अब जो माना था उसमें हमने वैल्यू को रखा, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया, एंड इसी को कहते हैं हम लोग क्या रूपांतरण विधि या ट्रांसफॉर्मेशन या रिड्यूसल मेथड या रिडक्शन मेथड। अगर इतना बात समझ में आ गया तो इस पे एक और हम लोग क्वेश्चन करेंगे ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, इसको हम इस स्लाइड को मिटाते हैं और फिर अगले स्लाइड में हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चलिए ठीक है, इसको लिखिएगा। तो यहाँ पे एक और हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं रूपांतरण विधि से ही, इसको ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 7x माइनस 2y अपॉन में आपका है x अपॉन xy, क्या है xy है बराबर आपका कितना है 5 है। एक और क्वेश्चन आपका 8x, इसमें एक और बात है 8x और आपका 7y प्लस 7y अपॉन में आपका क्या है xy है और इक्वल टू कितना है तो 15 है, कितना है 15 है, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, यानी इसका xy की वैल्यू क्या करना निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग भी आप देखिएगा, काफी अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या ये बताइए कि जैसे अगर हम ये 2/3 है आप प्लस 4/3 है तो इसको क्या लेते हैं 3 लेते हैं और 4 तो कितना लेते हैं यहाँ पे 2 आप प्लस 4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना वाले को उतना से लोग कनेक्ट करके देखिए, तो क्या इसको हम फिर से इतना को हम अगर इतना दिया हुआ है तो क्या हम इसको 2/3 आप प्लस 4/3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए अगर पहला में दिया हुआ है ये 7/7 माइनस xy है, 7x माइनस 2y है, xy है, इतना बटा इतना लिख सकते हैं नीचे और माइनस इतना बटा इतना लिख सकते हैं। तो अगर हम क्या 7x लिख दे और xy लिख दे और माइनस 2y अपॉन में xy लिख दे और बराबर 5 लिख दे, क्या हमने कुछ इसमें गलत किया है? इससे रिलेट करके देखिए, नहीं, क्योंकि फिर xy कैल्शियम लेंगे ना तो फिर xy आ जाएगा, अब भाग देंगे तो सिर्फ यही आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम बताएं, ठीक है। फिर यहाँ पे कैल्शियम लेंगे xy आ जाएगा, फिर xy से xy के 7x आ जाएगा, फिर 2y आ जाएगा, फिर बराबर 5 वही बात आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं आराम से, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब अगर इस x से इस x कैंसिल हो गया, ये x 7/y हो गया, ये y से वो y कैंसिल कितना हो गया
2 अपॉन x आ गया बराबर कितना आ गया 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए फिर इसको भी हम सॉल्व करते हैं। नीचे वाले को भी क्या लिखेंगे 8x है प्लस 7y है, 8x है प्लस 7y है, ठीक है, अपॉन में इतना दिया हुआ तो अलग अलग लिखेंगे ना, तो 8x अपॉन क्या लिखेंगे xy लिखेंगे और प्लस में 7y अपॉन में क्या लिखेंगे xy लिखेंगे, x से x गया y से y गया, क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हुआ, 8 अपॉन कितना हुआ y हुआ, अब प्लस 7 अपॉन कितना हुआ आपका x हुआ, 7 अपॉन कितना हुआ x हो गया, और बराबर में कितना है आपका 15 है तो 15, यहाँ पे 15 है तो 15, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, अब इन टर्म को थोड़ा सा देखिए, ये वाले टर्म जो है ना, इन वाले टर्म को थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ठीक है। क्या ये वाला जो टर्म है आपका, ये वाला जो यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम क्या 7 इंटू 1 अपॉन y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। 7 में कौन सा करेंगे तो फिर 7 हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस 2 लिख के 1 अपॉन x यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर में 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 ले लेंगे और 1 अपॉन y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, फिर प्लस में 7 लिख के 1 अपॉन x और बराबर 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे मानेंगे, माना कि क्या मान ले 1 अपॉन y को क्या मान ले, आप बताइए क्या मान ले, c मान लेते हैं, ठीक है, और 1 अपॉन x को क्या मान ले q मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अनुसार 7 1 अपॉन y के p लिखेंगे माइनस 2 के जगह 1 अपॉन x के जगह क्या लिखेंगे q लिखेंगे, बराबर कितना है 5, इसको कर लो 3, ठीक है। फिर आपका 8 ऐसे ही ठीक है, 1 अपॉन y के जगह क्या लिखेंगे p और प्लस है ना 7 की जगह पे q बराबर कितना 15, इसको क्या लिखेंगे 4, कोई दिक्कत नहीं है, 4 हो गया, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे आप किसको बड़ा करना चाहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे अनुसार अगर हमसे पूछिए तो हम कभी भी p को बराबर नहीं करेंगे, हम किसको बराबर करेंगे q को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तो डाटा कम है और दूसरा बात प्लस और माइनस खाली जोड़ेंगे, तो जोड़ना आसान है, घटाना थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है उसमें, नहीं, तो हमको हमेशा x y को प्लस और माइनस को ही रेफर करेंगे, ठीक है, प्रीफर करेंगे उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करना पड़ेगा ना, तो इसमें कितना से गुना करेंगे 7 से, इसमें कितना से गुना करेंगे 2 से, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से गुना तथा समीकरण 2 में 1 में नहीं ना, समीकरण 3 में 7 से गुना और समीकरण 4 में कितना से गुना 2 से गुना कर क्या करना है, जोड़ेंगे ना, y का q के अनुसार काम किए हैं, गुना कर जोड़ने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ जोड़िए तो क्या हुआ 7 p, ठीक है, माइनस 7 गुना, यहाँ पे सही से लिखते हैं 7 49 p और माइनस 7 गुना 14 और बराबर 7 5 35, ठीक है। फिर क्या होगा 8 गुना 16 p और माइनस कितना 7 गुना 14, देखिए p बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, प्लस है ना, हाँ ठीक है, बराबर कितना है आपका 15 गुना 30 हो जाएगा। अब क्या करना है, जोड़ना है ना, प्लस कर दो, 9 से 15 आप 1 4 5 65 हो जाएगा, p हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, कितना हो गया 5 हो जाएगा, 3 कितना हो गया 6 और 65 से 65 दिया, p बराबर कितना हो गया 1। अब p के वैल्यू को क्या करें, इक्वेशन फॉर्म में रखते हैं, p के मान को समीकरण किसमें रखने पर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या करना है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 को में रखेंगे ना, समीकरण 3 को और बताइए, तो 7p और माइनस 2q बराबर 5 है ना, तो 7 गुना 1 रखेंगे माइनस 2q बराबर कितना 5, तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2q बराबर 5, यानी माइनस 2q हो जाएगा बराबर 5, ही प्लस में इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, यानी माइनस 2q बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, q बराबर कितना आ गया 1 आ गया, यानी p भी 1 आया और q भी क्या आया आपका 1 आया। अब क्या करेंगे, अब हमको पता है ना, यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि आपका क्या लिए हुए 1 अपॉन y बराबर क्या p और 1 अपॉन x बराबर क्या q, तो 1 अपॉन y ठीक है, इसे p की जगह पे क्या रखेंगे जी 1 रखेंगे ना, अपॉन में तो 1 आएगा, 1 अपॉन x से देखिए p की जगह क्या रखेंगे 1 अपॉन 1, तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, मतलब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1y
चाहे वाई लिखिए, अब बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे एक वाई है, ठीक है, हाँ 1 से 1 ठीक है, 1 आएगा ना, सीधे साधे 1 आएगा, फिर भी कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है, कटाएंगे तो फिर 1 आ जाएगा, ये हो गया वाई और ये हो गया 1, वाई बराबर 1 हो गया, फिर वहां पे आपका क्या हो जाएगा। चलिए तो उसके बाद क्या होगा, x में 1 से करेंगे तो x तो हो ही जाएगा, और 1 में 1 से करेंगे 1, यानी y का भी कितना आया, x का भी कितना आ गया। तो मतलब ये था रूपांतरण, ये था रूपांतरण में हमने इसको 2 क्वेश्चन ऊपर आया, बस तरीका वही है, बस फॉर्म को बदलना है, रूप को बदल देना है, एक मेथड लाएंगे सॉल्व कीजिए आपका, और जो आपका x p और q आएगा उसको जो माने है उसमें रखिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा रूपांतरण विधि भी खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में जो है हम अपना एक्सरसाइज यानी 3.1 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें ये जितने भी वीडियोस बने हैं उसमें अगर किसी तरह का अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्लास में देखेंगे उसको, ठीक है।